हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो नर्सिंग बैरियर से रिलेटेड है। इसमें से हैंड वॉशिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक की बात करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बोलते हैं कि नर्सिंग बैरियर्स होते क्या हैं, उस चीज़ के बारे में बताते हैं कि ये एक नर्सिंग में यूज़ किए जाने वाले प्रिकॉशंस होते हैं जिनके द्वारा नर्स पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाती है। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं हैंड वॉशिंग। और हैंड वॉशिंग जो क्या होता है कि सबसे पहली स्टेज होती है, अगर नर्स कोई भी वर्क कर रही होती है तो उस टाइम पे जो इसकी सबसे पहली स्टेज जो होती है इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने की, वो हैंड वॉशिंग या अपन बोल सकते हैं कि हैंड्स के द्वारा वो ट्रांसमिट कर सकती है अगर वो प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं करती है। तो सबसे पहली ये जो चेन को ब्रेक करने वाली सबसे पहली जो चीज़ है वो यही है, हैंड वॉशिंग। इसके साथ में अपन बोले कि हैंड वॉशिंग के टाइप्स, अगर टाइप्स की बात करें अपन, हैंड वॉशिंग के टाइप्स जो होते हैं वो दो प्रकार की होती है। एक तो मेडिकल हैंड वॉशिंग बोल सकते हैं, एक सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है। मेडिकल हैंड वॉशिंग की अगर अपन बात करें तो जो मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है वो अपन बोल सकते हैं कि ये तो एक रूटीन प्रोसीजर होता है। अपने को हर प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद में और पहले अपने को हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। तो जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल भी लिखा है कि भाई फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं या फिर रेक्टल एग्जामिनेशन अगर अपन कर रहे हैं तो अपने को हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। अपन ने बोला है कि जो हैंड वॉशिंग में जो नंबर इनके मूवमेंट के जो होते हैं उसको 5, इसके मूवमेंट जो होते हैं वो 5 होते हैं। हैंड वॉशिंग के मूवमेंट जो होते हैं 5 होते हैं और इसके जो स्टेप्स होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। अगर अपने से हैंड वॉशिंग के मूवमेंट्स पूछे जाते हैं तो अपने को 5 बताने हैं और स्टेप्स जो होते हैं वो होते हैं 7। सबसे पहले अपन बोलेंगे कि बिफोर एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट। अगर अपन पेशेंट को उसके टच होने से पहले और टच होने के बाद में अपने को हैंड वॉशिंग करनी है। बिफोर प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर एंड आफ्टर सराउंडिंग द पेशेंट। पेशेंट के अगर सराउंडिंग वगैरह हैं या उसके चारों तरफ हम जाके आए हैं या उसके थोड़ा बहुत टच हुए हैं तो अपने को क्या करनी है, हैंड वॉशिंग करनी है। आफ्टर द एक्सपोजर द बॉडी सीक्रेशन, अगर किसी प्रकार के बॉडी सीक्रेशंस के टच में अपन आए हैं तो अपने को हैंड वॉशिंग परफॉर्म करनी है। स्टेप के बारे में अपन ने बता दिया। तो ये जो होती है इसकी 7 स्टेप्स जो होती हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग की जो होती है वो 7 स्टेप होती हैं। अब अपन मेडिकल हैंड वॉशिंग में कौन कौन से सॉल्यूशन अपन यूज करते हैं उसकी बात करते हैं। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग में अपन एंटीसेप्टिक लिक्विड, सोप कोई भी और वाटर अपन यूज करते हैं। अगर अपने से अमाउंट इसकी पूछी जाती है तो अपने को बतानी 3 से 5 ml जो अमाउंट होती है वो अपने इसके अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। साथ में अपना अगर इसका टाइम पूछा जाता है अपने को तो 3 से 5 मिनट अपने को बोलना है। और अगर अपने से पूछा जाता है कि एट लीस्ट टाइम इसमें कितना लगता है तो अपने को बताना है 40 से 60 सेकेंड इसमें क्या लगता है, एट लीस्ट टाइम अपने को बताना है। इसकी डायरेक्शन अपन बोल सकते हैं तो अपने को ये पता है कि जब भी अपन हैंड वॉश करते हैं तो मोर लेस कंटामिनेटेड जो एरिया होता है उस और से मोर कंटामिनेटेड एरिया की तरफ अपन क्या करते हैं, हैंड वॉश करते हैं। वाटर फ्लो अपने को बोलना है कि एल्बो से पाम की तरफ अपने को वाटर फ्लो रखना है। तो ये जो होती है अपनी मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है। इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल CHO वगैरह में तो अपने स्टेप्स वगैरह भी पूछ ली जाती है, कितनी स्टेप्स होती हैं। लेकिन जितने भी एम्स वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उनमें अपने से ये एट लीस्ट वाला टाइम या अपने को कितने ml अपने एंटीसेप्टिक सोप वगैरह अपने यूज करते हैं वो अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्जिकल हैंड वॉशिंग की अगर अपन बात करते हैं तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग और सर्जिकल हैंड वॉशिंग भी अपन बोलते हैं कि ये एसेप्टिक टेक्निक्स इसमें अपन सारी यूज करते हैं। जैसे कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी स्टिचिंग वगैरह कर रहे हैं, स्यूचरिंग वगैरह कर रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, इनेमा लगा रहे हैं, तो इन सब में अपने को क्या करनी है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग अपने को करनी होती है। इसके अंदर अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो अपने 7.5% बीटाडीन जो अपने को सॉल्यूशन जो होता है अपन यूज़ करते हैं और 3 से 5 ml इसका क्या होता है अमाउंट अपने को बताना है। 3 से 5 ml अमाउंट अपन इसका क्या करते हैं, लेते हैं। साथ में अपन
इसके अलावा एंटीसेप्टिक सोप एंड लिक्विड या फिर अपन वाटर वगैरह अपन इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसके अंदर अपने को 10 मिनट अपने को टाइम एंड ड्यूरेशन अपने को बताना है, और अगर अपने से एटलीस्ट टाइम पूछा जाता है तो 1 to 2 अपने को 2 मिनट बताना है। अगर अपने से रेंज में पूछा जाए तो अपने को 1 से 2 मिनट इसका क्या करना है, आंसर करना है। तो यहाँ तक दोस्तों अपने को ध्यान रखना है। आगे में इसके डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसके डायरेक्शंस के अगर मैं इसके बात करता हूँ कि सर्जिकल जो हैंड वॉशिंग होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो अपने को जो दोनों हाथ होते हैं उनको ऊपर उठाना है और रिस्ट के लेवल तक लेके जाना है। रिस्ट के लेवल से ऊपर अपने दोनों हाथ होने चाहिए और वाटर का जो फ्लो होता है वो पाम से एल्बो की तरफ होना चाहिए। साथ में अपन बोलते हैं कि इसकी जो स्टेप्स होती हैं वो 8 स्टेप्स अपन बताते हैं। साथ में अगर इस बैरियर्स के और टाइप्स के अदर टाइप्स के अपन बात करें नर्सिंग बैरियर्स में तो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सबसे पहले अपन बोले रेस्पिरेटरी बैरियर्स। और रेस्पिरेटरी बैरियर्स होते हैं कि जैसे कि अपने मास्क वगैरह होते हैं, इनहेलेशन के द्वारा अगर कोई इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं तो उसको ब्रेक करने के लिए अपन जो यूज़ करते हैं वो रेस्पिरेटरी बैरियर्स में आते हैं। जैसे अपन ने एग्जांपल बताई दिया कि मास्क वगैरह, तो जैसे इसने अपन ने बोला है कि हिप्पा जो मास्क होता है वो ट्यूबरक्लोसिस जो को प्रिवेंट करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के जो इन्फेक्शन होता है उसके अंदर यूज़ करते हैं। एंड N95 मास्क जो होता है वो अपन स्वाइन फ्लू के अंदर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो यहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ में अपन बोले ब्लड बैरियर या ब्लड के द्वारा अगर कोई भी इन्फेक्शन फैलने के चांस होते हैं तो उसको अपन ब्लड बैरियर या ब्लड से प्रिवेंट, ब्लड के द्वारा जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए जो अपन बैरियर्स यूज़ करते हैं वो सारे ब्लड बैरियर्स होते हैं। जितने भी अपने पर्सनल इक्विपमेंट जो अपन यूज़ करते हैं, मास्क, गाउन, ग्लव्स, गॉगल्स, तो ये सारे क्या होते हैं, अपने पर्सनल इक्विपमेंट होते हैं। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, ब्लड बैरियर बोलते हैं। अगर अपन बोले सीक्वेंस बोले इसमें कि पर्सनल जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं इनकी सीक्वेंस क्या होती है, तो अपने को बताना है कि गाउन सबसे पहले अपने को पहनना है, उसके बाद मास्क, उसके बाद गॉगल्स और उसके बाद ग्लव्स अपने लास्ट में क्या करते हैं, पहनते हैं। इसी के साथ में अगर सर्जिकल की अगर अपन बात करते हैं तो सर्जिकल में अपने को शू कवर सबसे पहले पहनने होते हैं, उसके बाद में कैप, उसके बाद में मास्क, उसके बाद में गाउन और गॉगल्स और ग्लव्स। अपने को ये क्या होता है, सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस काफ़ी बार जैसे जैसे एग्ज़ाम्स का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे ये चीज़ें भी अपने मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना। अगर रिमूविंग के लिए पूछ ले तो अपने को रिमूविंग का सीक्वेंस सबसे पहले अपने को ग्लव्स उतारने हैं, उसके बाद में गॉगल्स उतारने हैं, उसके बाद गाउन, फिर कैप, फिर मास्क और फिर शू कवर। तो आज का ये जो अपना टॉपिक था नर्सिंग बैरियर्स का, ये यहीं पे ख़त्म होता है और इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था नर्सिंग के फील्ड में भी, और ये डेली यूज या जो डेली अपने रूटीन प्रोसीजर